Hello everybody. Today we will be doing question number 5 from exercise 10b. Question is the area of a parallelogram ABCD is given as 54 centimeter. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. This is given as 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है बेस into height. ठीक है, base and the corresponding height. If one of the side is given as 12 centimeter, we have to find its height. Suppose if this BC is given as 12 centimeter, here BC is given as 12 centimeters, we have to find the height, that is DE. तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं. 54 is equal to base is 12, height is h. ठीक है, तो यहाँ पे h या हाइट कितनी हो जाएगी? 54 डिवाइडेड बाय 12. दिस विल कम आउट टू बी 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज a square has sides 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील ड्रॉ अ स्क्वायर. हम एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले. दिस इज अ स्क्वायर विद साइड 10 सेंटीमीटर. ठीक है, इसकी सारी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की होंगी. ठीक है, द पैरेललोग्राम विद अ बेस ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द स्क्वायर. क्या है यहाँ पर कि एक जो है इसी स्क्वायर में से हमने एक पैरेललोग्राम जो है वो कट करा है. सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम. ठीक, ये अंदर का जो ये पैरेललोग्राम है ये हमने कट करा है. राइट, क्या कह रहे हैं? द साइड द बेस ऑफ द इस जो पैरेललोग्राम है, सपोज ABCD, दिस इज होल स्क्वायर. इसके अंदर का जो पैरेललोग्राम है दैट इज E और ये पॉइंट आप G मान लीजिए. ठीक है, तो स्क्वायर कौन सा हो गया? ABCD इज अ स्क्वायर. राइट, और AECG इज अ पैरेललोग्राम विच इज कट फ्रॉम द स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे इस पैरेललोग्राम की जो साइड है दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर्स. And the height is the base is given as 8 centimeters and the height is given as 3 centimeters. Right, we have to find out the area of the remaining piece. अब जो ये एरिया बचा है हमें इसका ये जो पोर्शन बचा है we have to find its area. तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का जो टोटल एरिया होगा उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमें रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा ना. क्लियर है? तो व्हाट वी विल डू हियर इज area of square will be s square. ठीक है, s is 10, 10 into 10, this is equal to 100 centimeter square. ठीक है, now we'll find out area of parallelogram. ये क्या हो जाएगा? base into height. What is the base is given as 8, height is given as 3, 3 8s are 24 centimeter square. ठीक है, इसका मतलब रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा? रिमेनिंग एरिया विल बी 100 माइनस 24. ठीक है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 67 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दैट मीन्स 76 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है? समझ में आ गया इस फिगर से कि क्या हमसे पूछा गया है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स, है ना, बस थोड़ा सा समझना होगा. और अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले अगर आप फिगर बना लेंगे तो बहुत सिंपल हो जाता है. राइट, नाउ वील कम टू 7th क्वेश्चन. 7th question is find BC. The area of triangle is given as 36 centimeter square and the height is given AD is 6 centimeter. तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं. दिस इज ट्राइंगल A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D पॉइंट. ठीक
area of triangle ABC is given as 36 centimeter square. ठीक है, and they are saying we have to find out BC. AD is given as 6 centimeters. ठीक है, यहाँ पे AD is given as 6 centimeters. We have to find out BC. ठीक, तो इसका हमें फॉर्मूला क्या पता है? We know that area of triangle ABC is equal to half into base into height. ये फॉर्मूला हमें पता है. तो हाफ, व्हाट इज बेस? बेस इज BC. तो हम इसको B कंसिडर कर लेते हैं. हाइट इज गिवन है 6 सेंटीमीटर और एरिया कितना गिवन है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 3 2 6, 2 3 6, सॉरी 2 3 6. ठीक, तो फिर B कितना हो जाएगा? 36 by 3. दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. दैट मीन्स here base will BC will come out to be 12 centimeters. Clear? Now we move on to question number 8. Question number 8 is there is a triangle PQR. ये triangle given है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं. This is P, this is Q, this is R. ठीक है, this is Q, this is M, this is R, this is L. ठीक है, यहाँ पे this is the perpendicular and this is the perpendicular. ठीक, given क्या है? PR is given as 10 centimeters. PR is equal to 10 centimeters and PL is given as 6 centimeters. ये हमारा 6 centimeters है and QR is given as 4 centimeter. तो हम QR को 4 लिख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, now we have to find out QM. इसमें हमें QM find out करनी है and we have to find out the area of triangle PQR. तो पहले तो area of triangle PQR ये कितना हो जाएगा? इस वाले पूरे ट्रायंगल का एरिया. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? हाफ. बेस हो गई QR इंटू ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? PL. इसकी हाइट PL हो जाएगी. दिस इज PL. ये कितना हो जाएगा? हाफ. बेस इज QR कितना है? 4. PL इज गिवन एज 6. 2 2 4, 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कम्स आउट टू बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ए पार्ट तो हमारा आ गया. नाउ वी विल कम टू द बी पार्ट. वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QM. ठीक है, तो अगर हम इस वाले एरिया के ट्रायंगल में अगर ये इन ट्रायंगल PQR अगर ये वाला जो यही जो ट्रायंगल है अगर हम बेस PR कंसिडर करते हैं. ठीक है, इफ वी कंसिडर बेस एज PR तो यहाँ पर PR की वैल्यू इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितनी हो जाएगी? PR की हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट विल बी इक्वल टू QM. यहाँ पे हाइट QM है, ये वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक, एरिया हमें पता है. एरिया इज व्हाट इज एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमने अभी फाइंड आउट करा है PQR का. ठीक, दिस विल बी हाफ. बेस इज 10 इंटू QM वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस विल कम आउट टू बी 24 by 10. दिस इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर्स. तो QM कितना आया है यहाँ पे? 2.4 सेंटीमीटर्स. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, भी समझ में आ गया. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9.